दुनिया में 1500 भाषाएं हैं जो इस वक्त खतरे में हैं। वर्ष 1947 में मिली आज़ादी के बाद अब भारत को वैचारिक गुलामी से आज़ादी लेने की जरूरत है। 10 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, लेकिन क्या हमारे देश में हिंदी बोलने को उतना ही फैशनेबल माना जाता है जितना अंग्रेजी को? आज भी माता पिता मेहमानों के सामने यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे उनका बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। पर अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी की वैचारिक गुलामी से आज़ादी पाने की कोशिश करें और हिंदी भाषा को उतना ही मजबूत बनाएं जितना दुनिया की बाकी भाषाएं हैं। दुनिया भर में 1500 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इनकी बोलने वाले लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना नहीं हो सका पूरा, क्योंकि दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए वर्ष 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में होते हैं, वैसे हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा कभी नहीं गई। भारत के लोग वैचारिक रूप से अंग्रेजी भाषा के गुलाम बन गए। हम यहाँ अंग्रेजी और हिंदी भाषा के बीच तुलना नहीं कर रहे और न ही ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा नहीं आनी चाहिए और उसे बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन इसके साथ अपनी मातृभाषा पर भी गर्व कीजिए। इसे शर्मिंदगी का विषय मत बनाइए। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी हमें वैचारिक रूप से कभी संपन्न नहीं कर पाई। और यह आश्चर्य है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी पर अपना पहला भाषण सिर्फ अंग्रेजी में दिया। हिंदी में इसका अर्थ है कि नियति से साक्षात्कार, अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अंग्रेजों से आजादी मिलने पर अंग्रेजी में ही भाषण दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे शरीर को तो आजाद किया, लेकिन हमारी आत्मा में अपनी संस्कृति की परछाई में ही रखा। हमने हिंदी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। देश का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में, उदाहरण के लिए हमारे देश का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा गया, जहां सैकड़ों बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत है। इससे ऐसा लगता है जैसे इंडिया शब्द को ज्यादा प्रमुखता दी गई ताकि अंग्रेजी भाषा का महत्व कम ना हो। अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई बार वैसा बोला नहीं जाता, तो ये भी कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा सा भी अलग हो। यही वजह है कि अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनिक लैंग्वेज कहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेजों को तो हिंदी की कद्र है क्योंकि उन्होंने हिंदी को बेस्ट फोनिक लैंग्वेज कहा, लेकिन खुद भारत में हिंदी का सम्मान करने वाले लोग कम होते हैं। पूरी दुनिया में हर छठे आदमी को हिंदी आती है। वो ऐसे कि 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, यानी हर छठा आदमी हिंदी समझता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हिंदी को लेकर कई लोगों में हीन भावना है। सामने वाला अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है और शर्म महसूस करता है। हिंदी भाषा के प्रति इतनी हीन भावना के कारण मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने कहा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। यह हमारे देश के लोगों का सबसे बड़ा सच है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यानी ये भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपटा रहता है बचपन में अपनी मातृभाषा के इर्द गिर्द, हम भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वह बच्चा बड़ा होता है और अपनी माँ को भूल जाता है, वैसे ही हम अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं। हिंदी का मतलब हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। पर्सिया से आए लोग स को ह बोलते थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा। इससे हिंदू से बना हिंद और हिंद से बनी हिंदी। हिंद के लोग हिंदी कहलाने लगे और हिंद की भाषा भी इस तरह से हिंदी बन गई। हमारे देश में संस्कृत को आदि भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा माना गया। हिंदी का मूल संस्कृत है, लेकिन भारत से आई सभ्यताओं के शब्द भी हिंदी की उदारता के कारण स्वीकार किए गए। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई, यानी हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे पास है वो 1000 ईस्वी के आसपास से आया है। लेकिन इसके बावजूद समय के साथ साथ हिंदी का अस्तित्व कमजोर हुआ। आज हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कितनी देर तक हम हिंदी बोल सकते हैं। शायद ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे देश में शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में बंट गई है। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो वो कम होशियार है, लेकिन अगर कोई बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसके माता पिता ये बात गर्व से बताते हैं। क ख में हमें वो अक्षर नजर नहीं आता जो ABCD में आता है। अंग्रेजों में लोगों को गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी के सुप्रभात और शुभ रात्रि लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों के बीच हिंदी बोलने वाले लोग अक्सर
खुद को कम आंकते हैं। लेकिन हिंदी की अहमियत के बारे में एक बात यह है कि हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी शब्द ज़्यादा समृद्ध भाषा है। तो क्या आप ये जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हिंदी की अहमियत के बारे में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदी के चर्चित शब्द नारी शक्ति को वर्ष 2018 का हिंदी शब्द चुना। 2017 में ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी में 600 से ज़्यादा नए शब्द शामिल किए गए, जिनमें हिंदी के शब्द चना और चना दाल भी शामिल हैं। भेलपूरी, चूड़ीदार, ढाबा, अरे यार जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पहले भी शामिल हो चुके। इसी तरह से धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, चीता, बंगला, बदमाश, दीदी, मसाला, पूरी और बिंदी जैसे शब्द भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किए गए। तो ये है हिंदी की महत्ता।